Bismillahirrahmanirrahim. Dear candidates, today we will discuss about the most important world organizations. आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। हमने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। यूनाइटेड नेशन कब बना था? अक्टूबर 24, 1945। तो यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 में बना था। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज। पहला एशियन सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का कौन था? उनका नाम था यूथांत। यूथांत एक ये डिप्लोमेट थे। इनका ताल्लुक़ म्यांमार से है। ये भी आप याद कर लें कि ये भी क्वेश्चन आता रहता है कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है। म्यांमार का न्यू नेम जो बर्मा है। और दूसरा ये थर्ड आपके सेक्रेटरी जनरल इनका नंबर आता है, थर्ड नंबर पे। और इनका टेन्योर भी आप याद कर लें कि ये 10 साल वहाँ पे एज ए सेक्रेटरी जनरल रहे थे, 1961 से लेके 1971 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चर से डील करती है? वो यूनेस्को है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो इटली का एक शहर है, सिटी है, रोम, वहाँ पर है। इसको आप, ये फूड की ऑर्गेनाइजेशन है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर की, तो इसको आप एसोसिएट कर लें। जनरल नॉलेज को याद करने के लिए एसोसिएट कर लें तो काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे इटालियन फूड ज़्यादा फेमस है तो ये भी फूड की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इटालियन फूड से आप इसको एसोसिएट करके याद कर सकते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन रोम में है, इटली में। और मैं आपको एक दूसरी लॉजिक बताता हूँ, जैसे कि लोग भूल जाते हैं ना कि हाबील ने काबिल को मारा था या काबिल ने हाबील को मारा था। तो चीज़ों को आप एसोसिएट करके याद करें तो वो ज़्यादा टाइम तक आपको याद रहती हैं। जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, लाइफ टाइम आप कभी नहीं भूलेंगे कि काबिल ने हाबील को मारा या हाबील ने काबिल को मारा था। तो काबिल ने हाबील को मारा था, काबिल कातिल था। कातिल जो लफ्ज़ होता है ना, वर्ड, वो काफ से स्टार्ट होता है और कातिल भी काफ से स्टार्ट होता है। तो जो काबिल था वो कातिल था। तो इससे आप याद कर लें कि काबिल ने हाबिल को मारा था। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू विड्रॉ फ्राम सेंटो। वो कौन सी कंट्री थी फर्स्ट जिन्होंने सेंटो से विड्रॉ किया था, निकल गई थी? वो इराक़ था। In which of the organs of the United Nations the 5 permanent members can exercise the power of veto। वो कौन सी आर्गन है, वो कौन सा आर्गन है यूनाइटेड नेशन का जहाँ पे परमानेंट जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के, जिनके पास वीटो पावर है, तो वो वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में कर सकते हैं। The Special Agency of United Nations set up to improve the standards of education and strengthen the international cooperation in this sphere is called। वो कौन सी एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जिसका मेन मकसद है एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना और इंटरनेशनली वो सारी जगहों पे उसको कोऑपरेट वगैरह करना? तो वो यूनेस्को है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है। जिनीवा में, ये आप एक याद कर लें दूसरी चीज़ कि ILO जो है वो यूनाइटेड नेशंस से पहले एग्जिस्ट करती थी। ये 1919 में बनी है, तो यूनाइटेड नेशंस से पहले ये मौजूद थी, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना में है, ऑस्ट्रिया की सिटी है। G15 इज़ एन इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ। G15 एक ग्रुप है कंट्रीज़ का। किस चीज़, कौन सी कंट्रीज़ हैं? वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो नेटो की मेंबर नहीं है? इटली भी नेटो की मेंबर है, फ्रांस भी है, नॉर्वे भी है, स्वीडन नहीं है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज़ इन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो पेरिस में है।
द सार्क मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड फॉर, सार्क जब बनी थी उसका मेन मकसद क्या था? रीजनल कोऑपरेशन, रीजन्स में कोऑपरेशन होना चाहिए, इसका मेन मकसद है। वीटो पावर इज़ नॉट पजेस बाय, इन कंट्रीज़ में से किस कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है? यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, तो जर्मनी के पास नहीं है। द मेन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़, मेन बॉडी यूनाइटेड नेशन की कौन सी है? वो जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली का इजलास हर साल होता है सितंबर के मंथ में, तो ये आप याद कर लें कि ये मेन आर्गन है यूनाइटेड नेशन का। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर प्रेजेंटली मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, एक नेम NAM इसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं? 120 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मेन मकसद क्या होता है? ये ह्यूमन राइट्स से डील करती है, जैसे NGOs वगैरह हो गई सारी। Which of the following international organizations has started the scheme Partnership for Peace for a region of the nations? वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मकसद पार्टनरशिप फॉर पीस था? तो ये नेटो है। यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड द चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन ने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स और ड्यूटीज़ का लिया था वो कब लिया था? 1974 में लिया था। सार्क वॉज फाउंडेड इन, सार्क कहाँ पे बनी थी? तो ये ढाका में बनी थी। G7 इंक्लूड्स, G7 एक ग्रुप है, उसमें डेवलप कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो उनमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? इनमें से इंडिया, पाकिस्तान, मंगोलिया नहीं आती, इटली आती हैं। इंटरपोल मीन्स, इंटरपोल का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में आपके मेंबर्स टोटल जो हैं वो 15, 10 उसमें से नॉन परमानेंट हैं, 5 परमानेंट हैं, तो नॉन परमानेंट जो हैं वो कितने हैं? वो 10 हैं, 10। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज़ लोकेटेड एट, ICJ कहाँ पे लोकेट करता है? द हेग में, नीदरलैंड्स की सिटी है ये। द नंबर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? तो वो 5 हैं, 5 हैं। Which of the following is a human rights organization, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स से डील करती हैं। Which of the following countries is not a member of G15, वो कौन सी कंट्री है जो G15 की मेंबर नहीं है? G15 डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, तो कोलंबिया है वो, जो G15 कंट्रीज़ में नहीं आती, बाकी ये 3 रिमेनिंग आती हैं। द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड एट, ये फेमस क्वेश्चन है, ये आप याद कर लें कि यूनाइटेड नेशन किस सिटी में बना था? तो सैन फ्रांसिस्को में बना था ये। Which of the following Asian languages are United Nations official languages, एशिया में से वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? तो ये आप याद कर लें, चाइनीज़ और अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस की फ्रॉम एशिया। हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO इज़ लोकेटेड एट, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा में है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ICJ कब बना था? 1945, जब यूनाइटेड नेशन बना था। सार्क फाउंडेड इन, सार्क कब बना था? 1985, ये भी आप याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेटिव OIC वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, OIC कब बना था? 25 सितंबर 1969 में बना था ये। हाउ मेनी डेलीगेट्स कैन ईच कंट्री सेंड टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में सब कंट्रीज उनको कितना मतलब के राइट है वो डेलीगेट्स मेंबर्स अपने भेज सकते हैं? तो वो 5 हैं। Which organ of the United Nations is considered as a world parliament, वो कौन सा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जिसको वर्ल्ड पार्लियामेंट कंसीडर किया जाता है? तो जनरल असेंबली है, जहाँ पे सारे दुनिया से लीडर्स वगैरह आके अपने इश्यूज़ वगैरह वहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। Which of the following countries is not a member of G15 डेवलपिंग कंट्रीज़, G15 एक ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जो तो इन 4 में से वो कौन सी कंट्री है जो उनका मेंबर नहीं है? मैक्सिको भी है, इजिप्ट भी है, ब्राज़ील भी है, बोलीविया नहीं है। Which of the following countries considered as an
ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दो इट इज़ साइन द चार्टर लेटर। वो कौन सी कंट्री है जिसने चार्टर तो बाद में साइन किया लेकिन उसको ओरिजिनल मेंबर माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का, तो वो पोलैंड है। पोलैंड का कैपिटल वर्सा है। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज, यूनाइटेड नेशंस का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? वो ट्रिगविलाय था। ट्रिगविलाय का ताल्लुक किस कंट्री से है? ये भी एक क्वेश्चन आता रहता है। तो उनका ताल्लुक नॉर्वे से था। और ये कितना अर्सा एज अ सेक्रेटरी जनरल वहाँ पे रहे थे यूनाइटेड नेशंस में? तो ये आपके इसका आप स्टार्टिंग वाला ईयर याद कर लें कि 1946 से लेकर 1952 तक वहाँ रहे थे। द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं? वो 6 हैं, 6 हैं। द नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसका नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस कितना होता है? 5 साल। तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के हिसाब से, आप पॉलिटिक्स के हिसाब से 5 साल यहाँ पे इलेक्शन का होता है, तो उससे आप एसोसिएट करके इसको याद कर लें। द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज़ इन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की ऑफिस कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। Which of the following agencies related to the United Nations was in existence before the World War II? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वार 2 से पहले मौजूद करती थी। Which of the following countries is not a member of the Club of the Rich Countries? ये एक क्लब है G8 जिनको कहा जाता है इन क्लब ऑफ द रिच कंट्रीज़ एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इनमें से वो कौन सी कंट्री है जो इनका मेंबर नहीं है? यूनाइटेड स्टेट्स भी है, इटली भी है, फ्रांस भी है, तो नॉर्वे नहीं है। Which of the following is a military alliance? इनमें से वो कौन सी अलायंस है जिसको मिलिट्री अलायंस कहा जाता है? ये फेमस क्वेश्चन है। नेटो है। नेटो का फुल फॉर्म याद कर लें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। Which of the following is not a member of G15? G15 डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो ये पाकिस्तान नहीं है। इंडिया भी उसका मेंबर है, सेनेगल भी है, मलेशिया भी है। सेनेगल एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो ये भी मेंबर है, पाकिस्तान नहीं है। इंटरपोल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लियोन में है। Which organ of the United Nations has ceased its operation? वो कौन सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है जिसने अपना काम करना छोड़ दिया, ऑपरेशंस वगैरह? वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। Which country was expelled from United Nations on September 22, 1992? 22 सितंबर 1992 में वो कौन सी कंट्री थी जिसको यूनाइटेड नेशन से एक्सपेल किया गया था, निकाला गया था? तो वो थी यूगोस्लेविया। Our last question is the OIC has the members. OIC के कितने members हैं? तो OIC के 57 members हैं। Thank you so much dear students. आज हमने ये अथेंटिक है, मैंने एक एक रिसर्च करके चेक करके मैंने बनाया हुआ है, इसमें दी हुई हैं, एक एक वेरीफाइड है, तो ये आप याद कर लें। ये ऑलमोस्ट हर टेस्ट में इनसे 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम वन लाइनर से स्टार्ट करेंगे, जहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम बनाते जाएंगे इस सीरीज़ से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें विजडम एकेडमी के, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, फीडबैक लाजमी दें हमें इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।